हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरह अपनी जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री, आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 5। चैप्टर अपना रहेगा बायोमोलिक्यूल्स, जीवाणु। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि अंडे को अगर हम उबालते हैं तो उसका अंदर का जल कहाँ चला जाता है। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, ये पूछ रहा प्रश्न में। जिससे मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या पूछा प्रश्न में। अगर अपने पास अंडा उसको अगर उबालें तो उसका अंदर का जल कहाँ चला जाता है उबालने पर। चलो भाई देखते हैं। भाई अपने पास क्या है, एक अंडा है। क्या है भाई, अंडा है। उसको क्या कर रहे हैं हम, उबाल रहे हैं। क्या करेंगे भाई, उबाल रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। अंडे के अंदर पहले क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड भाई अंदर का जो जल है लिक्विड के रूप में है। उबालने पर वो लिक्विड है ना, वो कहाँ चला जाता है, ये पूछ रहा है। वो लिक्विड कहाँ जाता है भाई उबालने पर। जैसे हम अंडे को उबालते हैं तो अंडे में उपस्थित जो प्रोटीन है, अंडे में पाए जाने वाली जो प्रोटीन है, अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण। प्रोटीन का क्या हो जाता है भाई, विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास अंडा है, उसमें क्या जल है, बस लिक्विड फॉर्म में। उसको अपन ने उबाल दिया, अब उबालने पर वो जल गायब हो गया। अपन बोल करते हैं जो अंदर की प्रोटीन है वो प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। विकृतीकरण के दौरान ही वो जल है, वो जल का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। जल का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। प्रश्न में जो पूछा था अपन को, भाई अंडे को उबालते हैं तो वो जल कहाँ चला जाता है। तो जब अंडे को जब उबाल रहे हैं तो अंडे के अंदर जो प्रोटीन है उसका क्या हो जाता है, विकृतीकरण। और विकृतीकरण के दौरान जो जल है उसका क्या कर लिया जाता है, जल का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो ये तो अपना क्या है, प्रश्न का सीधा सीधा आंसर है। अब देखते हैं अपन कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। भाई अंडे को उबाल रहे हैं तो उसके प्रोटीन का क्या होता है, विकृतीकरण। और विकृतीकरण के दौरान जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। ये तो अपना क्या हो गया, आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन आता है कि विकृतीकरण क्या है। चलो विकृतीकरण को देखते हैं। अपना क्वेश्चन है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। भाई आंसर तो मिल गया आपको। अब आता है अपना कि भाई प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण है जब प्रोटीन में तो रासायनिक परिवर्तन क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। एक तो रासायनिक परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन। और ये करते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या करते हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से मतलब जैसे उसकी पीएच में, अपने पीएच में परिवर्तन कर दिया। किसमें परिवर्तन कर दिया, पीएच में परिवर्तन कर दिया। भौतिक परिवर्तन से मतलब जैसे अपने टेम्परेचर को बढ़ाया। जैसे अपने यार उबाला तो टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, जब प्रोटीन में मतलब रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन करते हैं। उसके पीएच में परिवर्तन या क्या करते हैं, ताप में परिवर्तन करते हैं। जो प्रोटीन की जो संरचना है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। मान लो उसमें क्या पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जा रहे हैं। प्रोटीन में क्या है, हाइड्रोजन बंध है। तो हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। दूसरा तो प्रोटीनों में कुंडल पाए जाएंगे। प्रोटीनों में जो कुंडल पाए जाएंगे वो कुंडल क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। कुंडल खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, कुंडल खुल जाएंगे। अब प्रोटीन की संरचना में कुल मिला के जो विकृतीकरण क्या है, शॉर्ट में यह है आंसर कि प्रोटीन की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे उसके अंदर जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। प्रोटीन में जो कुंडल पाया जा रहा है, प्रोटीन में कुंडल पाए जाते हैं, वो कुंडल क्या जाते हैं, खुल जाते हैं। इसे क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। मतलब उसकी संरचना में परिवर्तन होने क्या कहलाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएंगे।
कुंडल खुल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन का विकृतिकरण। इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन का। कुल मिलाकर उसकी प्रोटीन की जो संरचना में परिवर्तन हो गया उसको क्या बोले अपन, प्रोटीन का विकृतिकरण। अब देखो एक चीज और, जो प्रोटीन का विकृतिकरण होता है मतलब प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होता है, जो प्रोटीन की कौन कौन सी संरचना पर प्रभावित करता है, कौन कौन सी संरचना को प्रभावित करता है। एक तो प्रोटीन की विकृति के अंदर प्रोटीन की द्वितीयक संरचना नष्ट हो जाती है, द्वितीयक हो जाती है, वह तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है। तृतीयक संरचना क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मतलब प्रोटीन की जो विकृतीकरण हो रहा है उसमें द्वितीयक और तृतीयक ये दोनों संरचनाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। ठीक है, वही प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब प्रोटीन की संरचना में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। प्रोटीन का विकृतीकरण हो रहा है जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना क्या होगी, नष्ट। अब कौन सी संरचना पर प्रोटीन के विकृतीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो है अपना सेकंड आंसर, प्राथमिक संरचना। क्या है भाई, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना पर जो विकृतीकरण है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नष्ट कौन से हो जाते हैं, प्राथमिक संरचना पर प्रोटीन विकृतीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा पूरा प्रोटीन का विकृतीकरण। कुल मिलाकर दोबारा से फटाफट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अंडे को उबालने पर उसका जल, उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, अंडे को उबालने पर तो उस टाइम क्या हो रहा है, प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण के दौरान क्या हो रहा है भाई, प्रोटीन वो जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो जल का तो आंसर, इस प्रश्न का तो आंसर मिल गया आपको, तो प्रोटीन के विकृतीकरण के अंदर क्या बोला जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है। फिर बात आता है अपना क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। प्रोटीन की संरचना में, प्रोटीन में अपने अगर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन करते हैं, भौतिक जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया अपने, रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच में परिवर्तन कर दिया, तो वो प्रोटीन की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंद है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, और कुंडलित है वो क्या हो जाएगी, अकुंडलित हो जाएगी। कुंडली संरचना क्या हो जाती है, अकुंडलित हो जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है उसके बाद कि प्रोटीन की विकृतीकरण पर प्रोटीन की कौन कौन सी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, तो द्वितीयक और तृतीयक संरचना क्या हो जाती है, नष्ट, और प्राथमिक संरचना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा सा भी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।